सतयुग के विषय पर यह बुक बनी हुई है। जहाँ जहाँ पर अव्यक्त मूल्यों में, अव्यक्त संदेश में सतयुग के विषय में कुछ न कुछ पॉइंट आती है, उसका यह संकलन है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसी भी आएगी जहाँ पर बाबा स्पष्ट करते हैं कि संगम युग का और सतयुग का क्या कनेक्शन है। तो ऐसी सतयुग की वर्णन करती हुई पॉइंट्स, संगम और सतयुग का कनेक्शन स्पष्ट करती हुई बहुत सारी पॉइंट्स का इस बुक में संकलन किया गया है, जो हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। यह इसका पहला पार्ट होगा। सबसे पहली जो पॉइंट है वह अव्यक्त संदेश से आई हुई है। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए। जो दादी संदेश लेने के लिए गई होगी उनको बाबा ने बताया कि इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड्स पर सीनरी की डिज़ाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियाँ थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झूला रही थी, दूसरे में सखे सखियों का खेल था। कार्ड्स में क्या था? ऐसी सब सीनरियाँ थी जिनको बाबा ने जोड़ने के लिए कहा था। मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी उसमें, उन चित्रों में। फिर बाप दादा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। 18 जनवरी 1969 का 1969 का यह अव्यक्त संदेश है। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है। ईश्वरीय सर्विस करेंगे तो कौन सी तनख्वाह मिलेगी, कौन सी सैलरी मिलेगी? किसी ने कहा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते हैं वह तो वहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है, संगम युग पर क्या मिलता है, वह भी महत्व की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं बादशाही तो वहाँ मिलेगी, यहाँ क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हमको प्राप्ति करनी है वह संगम पर ही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाबा पूछते हैं प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है? भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज़्यादा अभी की प्राप्ति है। भविष्य से भी ज़्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। सतयुग में अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। और आगे बाबा कहते हैं यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में भी कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब भक्ति मार्ग का अतीन्द्रिय सुख और संगम युग का अतीन्द्रिय सुख बहुत अलग है। सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है व लगाना है। संगम के तख्त नशीन हुए हो। बाबा कौन से तख्त की बात करते हैं? कि सर्विस की जिम्मेवारी का ताज है। और तख्त कौन सा है? संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। संगम पर अगर जिम्मेवारी का ताज लिया है तो उसके बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है, वह भी कर रहे हो। इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। बाबा कौन से गहनों की बात कर रहे हैं? गुण रूपी, शक्ति रूपी गहनों की बात कर रहे हैं। संगम युग में ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। आज सभी को किस रूप में अनुभव कर रहे हो, किस रूप में बैठे हो? जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ इन कुमारियों को देख रहे हो? कुमारियों को सजाया होगा उस दिन, तो
तो बाबा पूछ रहे हैं, खुद को भी सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ कुमारियों को देख रहे हो? आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारी सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ हैं। आप एक एक व्यक्ति के, एक एक आत्मा के संगम युग के जो श्रृंगार है वह सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ हैं। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज इस ताज के आगे कुछ नहीं है। जिम्मेवारी का ताज है संगम युग का, उसके सामने सतयुग का ताज कुछ नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है, यह ताज और इस ताज के आगे कुछ नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है, यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, ताजपोशी में भी जो रीति रस्म होती है, वह सभी यहाँ संगम पर ही किस न किस रूप में होती है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है, कितने प्रकारों की रस्म है? तो बाबा कहते हैं, एक ब्राह्मणों द्वारा होती है, दूसरा कोर्ट द्वारा होती है, तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा होती है। इन तीनों रस्मों का किस न किस रूप में यहाँ बीज पड़ता है। यह मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। आत्मा परमात्मा की लगन में मगन हो जाती है। साथ साथ में कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुना या ना कि आप लॉ मेकर्स हो, तो जो बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, पुराने हैं, 1970 में मुरली चली है, तो उस समय पे जो ब्राह्मण थे, बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे थे, तो उन सबको बाबा ने कहा है आप लॉ मेकर्स हो, कायदे बनाने वाले हो। तो इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना। समर्पण समारोह होता है तो उसमें वायदा करते हैं ना इनके सामने, तो जैसे कि एक कोर्ट जैसा हो गया। तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। आज सभी सर्विसेबल बैठे हो ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। 7 जून 1970 की मुरली से है, इसलिए बहुत पुराने महारथी बैठे होंगे सामने, सर्विसेबल बैठे होंगे, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट न हो तो भी ना कभी नहीं करनी है। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना ही हाजी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। 7 जून 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। तो यहाँ पर बाबा संगम की और सतयुग की कनेक्शन समझा रहे हैं। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। 11/7/1970। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कब देखा है? स्मृति आती है? कितनी बार देखा होगा? अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी बात है ऐसा अनुभव करते रहेंगे। बाबा यह थोड़ा भविष्य का बता रहे हैं, संगम युग पर हमको अंत में क्या क्या अनुभव होंगे, कि भविष्य के राजाई के जो संस्कार है आत्मा में, वह ऐसे अनुभव होंगे जैसे कल की ही बात है। ऐसा अनुभव करते रहेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। जब ऐसा अनुभव होने लगे तब समझना है कि अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं।
सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नयनों में सतयुगी नज़ारे दिखाई देंगे। न सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है वह भी आँखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। बस अभी अभी यह छोड़ वह सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसे अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हरेक को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो आज दीपावली के इन दिव्य गुणों का आह्वान करना है। 29/10/1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। बहुत गुह्य गुह्य बातें आई है इसमें कि हमको अपना भविष्य स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई देगा। अभी अभी यहाँ से हम छोड़कर जाएंगे और वह नया चोला हम सतयुग का धारण करेंगे, ऐसा भी अनुभव होता रहेगा। संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे और हमारे जो संस्कार है वह भी हमको स्पष्ट होते जाएंगे। उसको स्मृति में लाना नहीं पड़ेगा, स्वतः स्पष्ट जीवन में आएंगे। ऐसी बहुत सारी राज की बातें बाबा ने इस पॉइंट में बताई है। 29/10/1970 की मुरली से यह था। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे तो देखना कभी कोई कमी न रह जाए। भट्ठी से ऐसा परिवर्तन करके जाना। जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उन्होंने इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता है। 9/12/1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहाँ आती है तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, देखा है ना। अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी, माया की नॉलेज से इनोसेंट थी, याद है ना। अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है इसलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती है, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे श्रेष्ठ स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। बाबा ने बोला यह जो संस्कार है वह स्पष्ट स्मृति में आने चाहिए। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा में स्पष्ट स्मृति में थे ना। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। यह स्मृति तब स्पष्ट होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे में अंदर छिप जाती है, इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आत्मिक स्मृति रहने से क्या होगा वह बाबा यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से, स्पष्ट भी रहे बहुत समय भी रहे तो क्या होगा, अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में क्या दिखाया है, एक तरफ विकार भागते हैं, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना। यह चित्र किसके लिए बनाया है, दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए। तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है, सेंट भी बनना है और इनोसेंट भी बनना है। यह बाबा ने कुमारों की भट्टी में बताया होगा जब कुमार सामने बैठे हैं। तो यहाँ पर आया कि अब कुमारों को क्या करना है, सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना।
11 मार्च 1971 में यह महावाक्य सुनाए गए थे। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? बाबा बहुत प्रश्न पूछते हैं ऐसे जो हमको विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वह प्रकृति सतयुग में आपकी दासी बनेगी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। सतयुग में तो वह याद ही नहीं रहेगा कि हमने विजय प्राप्त की है प्रकृति के ऊपर, इसलिए यह प्राप्ति हो रही है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। बाबा ने भविष्य का बताया है कि क्या हम अनुभव करेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बन प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। यह संगम की भी बात है कि अधिकारी बन प्रकृति के कर्तव्य को देखते रहेंगे कि प्रकृति क्या क्या कर रही है। 18 अप्रैल 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। इस बुक के पहले भाग के महावाक्य आपको कैसे लगे हमको ज़रूर बताइएगा, और आगे का जो पार्ट है वह हम दूसरे पार्ट से शुरू करेंगे। तो इस बुक को आपको अच्छा लग रहा हो और आगे बढ़ाना हो तो आप कृपया करके कमेंट भी करें कि यह बुक अच्छी लग रही है, हमको सतयुग की पॉइंट सुननी है, सतयुग के रिलेटेड जो इसमें महावाक्य आए हैं उसके रहस्यों को जानना है। तो आप कृपया करके कमेंट करें, लाइक करें, तो हम इस बुक को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।